हम अपने किडनी स्टोन्स को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सनी गोयल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोसर्जन एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ एट एपिटोम हॉस्पिटल्स, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है हाइड्रेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब कि हमें अपने यूरिन को डाइल्यूट करना है। इसके लिए आपको एक पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड्स लेने चाहिए। इसका मतलब कि जो अडल्ट्स होते हैं उनको 3 से 3.5 लीटर फ्लूइड पूरे दिन में ज़रूर लेना चाहिए 24 घंटे में। अब फ्लूइड्स मतलब ऑल टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, वो पानी हो सकता है, चाय, कॉफ़ी, लेमनेड, कोकोनट वाटर, मिल्क, सब मिलाकर अगर आप 3 से 3.5 लीटर फ्लूइड ले रहे हैं तो आपका यूरिन प्रोडक्शन अच्छा होगा और आपका यूरिन डाइल्यूटेड रहेगा और स्टोन फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इसका दूसरा पार्ट है कि स्टोन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिस क्रिस्टल से स्टोन बना है, अगर हम उसको ही कम कर दें बॉडी में तो भी स्टोन बनना कम हो जाएगा। जैसे कि सबसे कॉमन स्टोन्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और होते हैं यूरिक एसिड या फिर स्टोवाइड स्टोन्स, काफ़ी तरह के स्टोन्स होते हैं। सो एक बहुत ही कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन क्योंकि सबसे कॉमन है तो हमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लेना बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एविडेंस के अकॉर्डिंग हमें कैल्शियम ज़रूर लेना चाहिए। इनफैक्ट हम कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स को कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अगर हम कैल्शियम रिच सप्लीमेंट्स या कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स लेंगे तो कैल्शियम इंटेस्टाइन में जाएगा और ऑक्सलेट के साथ बाइंड हो जाएगा और पॉटी के रास्ते बाहर हो जाएगा। सो उससे फ़ायदा क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनना कम हो जाएंगे। सो इस मिसकंसेप्शन में आप कृपया ना फंसें। आप अपना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, चाहे वो मिल्क हो सकता है, कर्ड हो सकता है और पनीर हो सकता है, वो ज़रूर लें। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉल्ट इंटेक। आपको अपना सॉल्ट इंटेक लिमिटेड रखना है। आमतौर पर 5 से 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट पूरे दिन में लेना बहुत पर्याप्त होता है और इतना सॉल्ट लेना तो इनफैक्ट आवश्यक है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जो भी आप रेगुलर सब्जियां दालें खाते हैं उसमें सॉल्ट, नमक कम ना करें। एक तो आपको टेस्टी भी नहीं लगेगा और आपको उतनी रिक्वायरमेंट भी है, तो आप सॉल्ट कैसे कम कर सकते हैं? जो एडिड सॉल्ट है, जैसे कि अचार, पापड़, या फिर उसके अलावा आप फ्रूट्स में ऊपर से नमक डाल रहे हैं या सैलड में ऊपर से नमक डाल रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उनको कम करिए। उससे आपका जो एडिड सॉल्ट है वो कम हो जाएगा और आपका स्टोन फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। लास्ट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एनिमल प्रोटीन भी लिमिट करिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका यूरिक एसिड स्टोन का फॉर्मेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा और आप बार बार स्टोन्स आपकी बॉडी में बनेंगे। इसके अलावा जो हम गूगल करते रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एक बहुत लंबे लिस्ट है कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। वो हम इतना कॉन्क्रीटली फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि पेशेंट्स में बॉडी की टेंडेंसी होती है। आप कितना भी फॉलो कर लीजिए, स्टोन्स बनना है तो बनना है, नहीं बनना है तो नहीं बनना है। तो साइंटिफिक एविडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप ये 4 पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं कि आप फ्लूइड बढ़ा रहे हैं, कैल्शियम आप अपनी डाइट में कम ना करें, एडिक्वेट मात्रा में लें, सॉल्ट इंटेक लिमिट करें और एनिमल प्रोटीन कम करें। अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको काफ़ी चांसेस हैं कि मदद मिलेगी और आप बार बार स्टोन्स नहीं बनाएंगे।